हाय एवरीवन, वेलकम टू बाईज। एंड फर्स्ट लेसन के अंदर हमने पढ़े थे किंगडम ओनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे, जैसे रेस्पिरेशन हमने कर लिया था, रिप्रोडक्शन रह गया था, न्यूट्रिशन रह गया था। इस लेसन के बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे, तो ये कंफर्म करना कि आप उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो साथ साथ चलते रहे। आपको ये ना हो कि सिलेबस के बाद आपको हर एक लेसन के एमसीक्यूज़ करने पड़े। आप एक लेसन के बाद उसके एमसीक्यूज़ करो, फिर दूसरे लेसन के बाद उसके एमसीक्यूज़ करो, इससे बैलेंस बना रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस फूड लेने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। कुछ होते हैं ऑटोट्रोफिक, कुछ होते हैं हेटेरोट्रोफिक। सो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है: ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स एंड सेप्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। फर्स्ट हम लेके चलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, फोटोसिंथेटिक मीन्स फोटोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रोफ्स मीन्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जो फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स वो वाले ऑर्गेनिज्म हुए जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो बैक्टीरिया है, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग फोटोसिंथेसिस एंड उसके बाद फूड की फॉर्मेशन होती है। अब आपका एक डाउट आ सकता है कि प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है और बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये कैसे अलग है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन का रिलीज होता है, बट जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते। तो इसी वजह से प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस है वो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस से अलग है। एग्जाम्पल इसके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है क्रोमैटियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल इसका रोडोस्पाइरलम। नेक्स्ट आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कीमोसिंथेसिस की हेल्प से बैक्टीरिया अपना फूड का सिंथेसिस करता है। तो बैक्टीरिया है वो एनर्जी लेता है बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड फेरस आयंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो एब्सेंट होते हैं। जो ये प्रोसेस है ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, एक्सेट्रा। सो फर्स्ट आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वो हाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन एटम्स के अंदर ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट आता है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया हमें कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर वाटर के अंदर आयरन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर आयरन बैक्टीरिया मिलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फेरस आयंस को फेरिक फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो फेरिक फॉर्म्स हैं वो एक्यूमुलेट होके एक इनसोल्यूबल फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये जो कन्वर्जन की वजह से वो यूज़ होती है इन एसिमिलेशन ऑफ CO2। नेक्स्ट आता है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी एलिमेंटल सल्फर होता है उसकी ऑक्सीडेशन करवाता है, या फिर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी ऑक्सीडेशन करवाता है, और वहाँ से जो भी एनर्जी मिलती है उसको फूड सिंथेसिस में यूज़ करता है। जो ऑक्सीडेशन है एलिमेंटल सल्फर का, उसमें क्या होता है, जो भी सल्फर बैक्टीरिया है वो एलिमेंटल सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ से जो भी एनर्जी मिलती है वो यूटिलाइज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। जो ये बैक्टीरिया हैं वो हमें एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो यूज़ करते हैं एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे जो भी एनर्जी मिली उसको यूज़ करते हैं, और जो भी सल्फर प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपने कुछ ऐसे बैक्टीरिया सुने होंगे जो प्लांट रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वही बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो ये प्रोसेस है
वो या तो 2 ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है या फिर 1 ऑर्गेनिज्म के साथ। 2 ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कि एक बैक्टीरिया है वो उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा बैक्टीरिया उसी प्रोडक्ट को यूज़ करके कोई और कंपाउंड बना रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लाइक नाइट्रोसोमोनास, वो क्या करता है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में। एंड सेकंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है नाइट्रोबैक्टर, वो क्या करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये कितने स्टेप हुए, फर्स्ट स्टेप में अमोनिया नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है और सेकंड स्टेप में नाइट्राइट्स हैं वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। तो ये फंक्शन होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज़ हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं, ये खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, या तो इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करना पड़ता है या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं ये। तो इसी वजह से 2 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। तो हमने हेटेरोट्रोफ्स को सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट किया था। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हमने ऑब्लिगेट, सेप्रोट्रोफिक और फैकल्टेटिव पैरासाइट के अंदर डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोफिक में वो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट है तो उनकी भी डेथ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गैरिस। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या होता है, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो एब्सेंट है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड कर लेते हैं और इसका एग्जांपल है सूडोमोनास। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोफिक। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है तो इनकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोफिक। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोफिक क्या होते हैं, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी फीड कर लेते हैं। इनके लिए कंपल्सरी नहीं है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करें और इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया फिर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड है, ऑब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव अनएरोबिक। एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड है, ऑब्लिगेट अनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इनकी डेथ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव अनएरोबिक। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लीव करते हैं, बट अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब भी ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है एजिटोबैक्टर एसिटी। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट अनएरोबिक। ऑब्लिगेट अनएरोबिक कौन से बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ अनएरोबिक कंडीशन में ही लीव करते हैं। अगर अनएरोबिक कंडीशन एब्सेंट है तो इनकी डेथ हो जाती है और एग्जांपल इसका क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनियम। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होते हैं, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी लिव कर लेते हैं। इनके लिए कंपल्सरी नहीं है कि ऑक्सीजन एब्सेंट ज़रूरी है। इसका एग्जांपल है जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटी। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये बैक्टीरियल पेरेंट सेल है। बैक्टीरियल पेरेंट सेल में जो ये क्रोमोसोम मटेरियल है वो रेप्लिकेट होके 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके साथ बाद सेप्टम की फॉर्मेशन होती है और सेप्टम की फॉर्मेशन कौन करता था, सेप्टल मेसोसोम। तो यहाँ पे सेप्टम की फॉर्मेशन हुई और जो पेरेंट सेल था वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आता है एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर है वो हाईली थिक वॉल्ड और रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं ताकि जो स्पोर है वो एडवर्स कंडीशन में भी रह सके। ये रेजिस्टेंस होते हैं हाई टेम्परेचर के लिए, रेडिएशंस के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए एंड केमिकल्स के लिए। एंडोस्पोर को हम रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के बिना ही बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है। एंडोस्पोर है रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोर्टेक्स के अंदर कैल्शियम डिपिकोलिनेट प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स कौन सा है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। ये मदर सेल वॉल होती है
तो यहाँ पर जो कोर्टेक्स होता है उसमें कैल्शियम टिपिकोलिनेट प्रेजेंट होता है जो एंडोस्पोर को रेजिस्टेंट बनाता है एडवर्स कंडीशन के लिए। जो एंडोस्पोर है उनको हम स्टेन कर सकते हैं विद निग्रोसिन रिएजेंट। एंडोस्पोर एक रिप्रोडक्शन मेथड नहीं है बल्कि एक पेनिट्रेशन और डिस्पर्सल मेथड है, और बीच में भी कहीं पे भी कोई भी एडवर्स कंडीशन आती है तो ये जो थिक फोल्ड स्ट्रक्चर है वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है, स्पोर को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वो एडवर्स कंडीशन से अफेक्ट ना हो। जो एंडोस्पोर है वो मेनली हमें बेसिलस टाइप बैक्टीरिया के अंदर दिखते हैं। एग्जाम्पल है इसका टेटनस और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वहाँ पर जीन रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन किसने डिस्कवर किया था, लेडरबर्ग ने, और वो कहाँ पर डिस्कवर किया था, ई कोलाई के अंदर। जो एस्चेरिचिया कोलाई है उसके अंदर लेडरबर्ग ने कंजुगेशन डिस्कवर किया था। यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं ई कोलाई के अंदर डाइमॉर्फिक होते हैं, मतलब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, एक मेल सेल है एक फीमेल सेल। मेल सेल को डोनर सेल भी कहते हैं और एफ पॉजिटिव सेल भी, एंड फीमेल सेल को हम रेसिपिएंट सेल एंड एफ नेगेटिव सेल भी कहते हैं। कंजुगेशन में फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, पिलाई की हेल्प से 2 बैक्टीरिया के अंदर एक कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो एफ डोनर सेल है, एफ पॉजिटिव सेल है, डोनर सेल है, मेल सेल है, वो अपने एफ फैक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है फीमेल सेल के अंदर जो एफ नेगेटिव सेल है। और वो कैसे ट्रांसफ़र करती है, कोई भी रिलैक्सोसोम है और प्लाज्मिड है उसकी हेल्प से फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। और उसके बाद जो फीमेल सेल है वो चेंज हो जाती है मेल सेल के अंदर। और ये जो ट्रांसफ़र है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वो 1 वे ट्रांसफ़र है, वापस फीमेल से मेल के अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ मेल से फीमेल सेल के अंदर जाता है और फीमेल सेल है वो फिर मेल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड प्रोसेस आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो नेचर के अंदर बहुत रेयर मिलता है क्योंकि इसके अंदर जीन है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो ये नेचर के अंदर रेयर मिलता है। थर्ड प्रोसेस आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है, एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है वो पहले इंक्लूड किए गए थे एल्गी की क्लास साइनोफाइएसी, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया था, बट बाद में उसके प्रोकैरियोटिक नेचर की वजह से उसको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया। ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, मैराइन वाटर के अंदर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। जो साइनोबैक्टीरिया वो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको आजकल हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया वो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी। ये कवर होता है बाय शीट दैट इज़ मेड अप ऑफ म्यूसिलेज। जो ये शीट है वो बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड से। जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है। जो आउटर वॉल है वो बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड से, और जो इनर वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंसिस्ट करता है वैक्यूल्स को और फोटोसिंथेटिक थाइलाकोइड्स को, जिस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म है वहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। थाइलाकोइड्स पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, तो ये जो फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड्स पे वो कौन कौन से होते हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में कौन कौन से होते हैं, फाइकोसाइनिन आ सकता है, एलोफाइकोसाइनिन आ सकता है, या फिर फाइकोइराइथ्रीन आ सकता है। जो फाइकोसाइनिन है वो ब्लू कलर का होता है, एलोफाइकोसाइनिन है वो ब्लू कलर का होता है, और जो फाइकोइराइथ्रीन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है। जो सेल है उसके अंदर रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ग्रैन्यूल्स एंड बीटा ग्रैन्यूल्स।
जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं वो बने होते हैं साइनोफाइसिन स्टार्च से, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता है विद ग्लाइकोजन। एंड जो बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं फैट ड्रॉपलेट से। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और वहाँ पर प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से होता है? बाइनरी फ्यूजन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, होर्मोगोनिया फॉर्मेशन से होता है। जो बाइनरी फ्यूजन है वो सिर्फ हमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पहले 2 कॉपीज़ की फॉर्मेशन करता है, उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर सेप्टम की फॉर्मेशन होती है, और सेप्टम की फॉर्मेशन होने के बाद एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में मिलता है? हमें फिलामेंट प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? जैसे एक फिलामेंट प्रेजेंट है, हर फिलामेंट के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एक फिलामेंट ब्रेक होके एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट आता है होमोगोनिया फॉर्मेशन। होमोगोनिया फॉर्मेशन में क्या होता है? वहाँ पर एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है जो होमोगोनिया की फॉर्मेशन करती है, और सेपरेशन डिस्क बनने के बाद 2 जो फिलामेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मिलता है नोस्टॉक के अंदर। वहाँ पर एक आयनाइट फॉर्मेशन होता है। एक आयनाइट क्या होती है? एक थिक वॉल डोरमेंट सेल होती है जो रेजिस्टेंट होती है एडवर्स कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। 3 फॉर्म्स होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है स्पारुलिना, कॉलोनियल का एग्जांपल है एनाबीना, एंड फिलामेंटस का एग्जांपल है ओसिलेटोरिया। नेक्स्ट आता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस हमें मार्शी हैबिटेट्स के अंदर मिलते हैं, और ये ओब्लिगेट अनएरोब्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वर्क करते हैं। इनका क्या काम होता है? ये कन्वर्ट कर सकते हैं CO2 को, फॉर्मिक एसिड को, इनटू मीथेन, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड फ्यूल गैस इन बायोगैस प्लांट्स। ये प्रेजेंट होते हैं इन द ल्यूमन ऑफ रूमिनेंट्स, एंड इन एनिमल्स के अंदर ये हेल्प करते हैं इन द फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खाते थे, तो उनके अंदर सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए कौन वर्क करता था? तो इसका आंसर आप प्लीज़ ढूंढना। नेक्स्ट आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स हमें हाई सैलिनिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी के प्लेस पे मिलते हैं। इनकी सेल वॉल पर हमें म्यूसिलेज मिलता है। इनके अंदर रेड कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इनको फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का होता है? कीमोहिटोट्रोफिक। कीमोहिटोट्रोफिक क्या होता है कि वो उन ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं फूड को। इनके अंदर सैप वैक्यूल्स है वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोएसिडोफिल्स। जो थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया हैं वो हमें मिलते हैं हाई टेम्परेचर की जगह पर, और इनके अंदर कैपेसिटी होती है ये कि टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को भी और हाई एसिडिटी को भी। ये हमें मिलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर, एंड ये हमें वहाँ पर भी मिल सकते हैं जहाँ पर pH है वो 2 से भी कम है। ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अंडर एरोबिक कंडीशंस, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और वहाँ से जो भी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है वो यूज़ की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अनएरोबिक कंडीशंस के टाइम ये सल्फ़र को रिड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में। ये सब वही है साइनोबैक्टीरिया के क्या क्या सेल स्ट्रक्चर था, क्या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन था, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, एंड रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था साइनोबैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट आता है ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़। ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है सॉइल को बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जाम्पल है नोस्टोको और एनाबिना। ये प्रोटीनेशियस फूड प्रोवाइड करती है एनिमल्स के लिए, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है स्टीराइल अल्कलाइन सॉइल के लिए, और ये सिक्रीट करती है एक एसिडिक केमिकल जो डिक्रीज कर देता है एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। इसका एग्जाम्पल है नोस्टक क्यूमिन। जो BGA है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको हम ग्रीन मैन्यूर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल इसका एनाबिना।
जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो टॉक्सिन सिक्रेट कर देती है जो भी मॉस्किटो लार्वा है वाटर के अंदर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। इसका एग्जांपल है ओसिलेटोरिया। तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ कर सकते हैं वाटर के अंदर। इसके हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं? जब भी हम वाटर के अंदर उसको यूज़ करते हैं फॉर द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो लार्वा, तो वहाँ पर वाटर ब्लूम की फॉर्मेशन हो जाती है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो वाटर के सरफेस को पूरा कवर कर लेती है। उससे क्या होता है, जो भी वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनकी डेथ हो जाती है, उनको हार्म पहुंचता है और इसकी वजह से पोल्यूशन ऑफ वाटर भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 2 फ्रेंच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था ई नोकार्ड और आर रॉक्स। उन्होंने कहाँ डिस्कवर किया? एक कैटल थी जिसके अंदर बोविन प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज़ थी। वहाँ पर उसके प्लूरल फ्लूइड को जब उन्होंने स्टडी किया तब उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्गेनिज़म को देखा। उस ऑर्गेनिज़म को उन्होंने माइकोप्लाज्मा कहा और उसी को उन्होंने एक प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज़म भी कहा। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास ग्राम नेगेटिव कैरेक्टर होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल है एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन है वो ट्राई लेयर्ड होती है और जो बनी होती है लिपोप्रोटीन से। इनके अंदर डीएनए है और जो आरएनए है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ओस्मोट्रोफिक होता है, मतलब न्यूट्रिशन है ये ओस्मोसिस की हेल्प से लेते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ये रेजिस्टेंट होते हैं फॉर एंटीबायोटिक्स बट सेंसिटिव होते हैं ये टेट्रासाइक्लिन के लिए एंड क्लोरामफेनिकोल के लिए। इनके अंदर रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? बाइनरी फिजन की हेल्प से होता है और इनके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की भी फॉर्मेशन होती है जिनको हम एलिमेंट्री बॉडीज़ भी कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम MCQs करेंगे और जो भी आपका MCQ का रिज़ल्ट आए, मतलब जो मैं MCQs दूँ आपको, जो आप सोल्व करो, जितने भी आपके नंबर आएँ उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकती बट मैं कोशिश करूँगी कि उस नेम को मैं मेंशन करूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको नहीं मेंशन करवाना तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपने नंबर है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। ओके, so thank you for watching.